हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय मतलब ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों से बना हुआ है। एक तो ट्री, एक तो होता है गोल और एक होता है मेट्रोन। ट्री का मतलब होता है तीन और गोल का मतलब होता है भुजाओं और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बीच संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया जाता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के मध्य जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में नॉर्मली भुजाओं और कोणों के बीच में जो संबंध आएगा उसको कुछ अनुपातों के द्वारा दर्शाया जाता है। उनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। उनको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। मेनली अपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, वो समकोण त्रिभुजों के लिए है। कौन से त्रिभुजों के लिए? समकोण त्रिभुजों के लिए। समकोण त्रिभुजों में जो न्यून कोण है उसका त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ जो संबंध आता है उसके द्वारा जो अनुपात आएगा वो होगा अपने त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कहने का मतलब ऐसे है, जैसे मैंने न्यून कोण कौन सा है यहाँ पर? एक तो ए है और एक सी है। ये तो अधिक कोण हो गया, ये 90 डिग्री, और ये दोनों 90 डिग्री से कम है, तो ये दोनों क्या हो गए? न्यून कोण। ठीक है। तो इस कोण के साथ इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में जो संबंध आएगा वो अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के द्वारा शो होगा। अब देखो त्रिकोण अनुपात कौन कौन से ले सकते हैं? जैसे मेरे कोण ए, तो अनुपात एक तो ये ले सकता हूँ, एक भी भुजा ले सकता हूँ। ठीक है। इन दोनों का भाग दे दिया, एक अनुपात आ जाएगा। इसका और इसका भाग दे दिया, दूसरा अनुपात आ जाएगा। इसका और इस भुजा का भाग दे दिया, तीसरा अनुपात आएगा। ठीक है। तो इसको सही तरीके से लिखे अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों को, तो ऐसे लिखा जाएगा। ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ये कोण है, ये सी कोण, ये बी कोण। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको हमेशा कर्ण बोलते हैं। ठीक है। अब अगर अपन कोण एक के अपन त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं तो ये जो सामने वाली होगी उसको लिखेंगे कोण एक की सम्मुख भुजा। सम्मुख का मतलब सामने वाली। ठीक है। और इसको शॉर्ट नाम में दे दिया अपन ने लंब। सम्मुख भुजा शॉर्ट नाम क्या दे दिया? लंब। और ये जो नीचे वाली होगी इसको बोलेंगे कोण ए की संलग्न भुजा। संलग्न मतलब इसके साथ जुड़ी हुई। और इसको अपन शॉर्ट नाम में क्या लिखेंगे? आधार। समझ में आई बात? तो सिंपल भाषा में जिस कोण के न्यून कोण लोगे उसके जो सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी और बची हुई भुजा क्या होगी? अपने आधार होगी। तो लंब, आधार और कर्ण में अंतर समझ में आया? ठीक है। कोण जो भी तुम कोण लोगे उसके सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण और बची हुई भुजा आधार। अब मैंने सबसे पहले अनुपात लिया कर्ण और लंब का, तो इसको एक संबंध के द्वारा दर्शाया जाता है, कोण ए का साइन। ठीक है। तुम्हारे बुक में ऐसे लिखा हुआ है, कोण ए का साइन। इसका सूत्र होगा जो अपने कोण ए की सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण। ठीक है। या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं लंब बटेवा कर्ण। त्रिभुज में लंब कौन सा है? इसमें बीसी। कर्ण कौन सा है? एसी। ठीक है। तो ये आ गया अपने कोण ए का साइन। ठीक है। ऐसे ही कोण ए का साइन है, इसके आगे मैंने सीओ लगा के एक और नाम बना दिया कोसाइन।
साइन था, इसके आगे सीओ लगा के क्या बना दिया, कोसाइन। इसका सूत्र है कोण एक की संलग्न भुजा बटेवा कर्ण। शॉर्ट में लिखना चाहें तो आधार बटेवा कर्ण। डायग्राम में देखोगे तो आधार क्या आ रहा है, ए बी, ये रहा आधार, और कर्ण क्या है, ऐसे। ये तो अपने दो आए, ऐसे अपने कुल कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हो गया। ये अपने सेकंड वाला, थर्ड वाला देखो, कोण एक का टेंजेंट। ठीक है, इसका सूत्र होगा कोण एक की संलग्न भुजा बटेवा, सॉरी, कोण एक की सम्मुख भुजा बटेवा कोण एक की संलग्न भुजा। एक तरीके से इसको ऐसे बोल सकते हैं, लंब बटेवा आधार। डायग्राम से देखोगे लंब कितना है, बीसी, और आधार कितना है, एसी। ठीक है, चौथा फॉर्मूला होगा कोण एक का, अब ये टेंजेंट था ना, इसके आगे को लगा दो, को कौन क्या हो जाएगा, सीओ, तो इसको बोल देंगे को टेंजेंट। ठीक है, जो इसका सूत्र होता है वो इसका उल्टा होता है, क्या होता है, कोण एक की संलग्न भुजा बटेवा कोण एक का, कोण एक की सम्मुख भुजा। इसका सूत्र हो जाएगा आधार बटेवा लंब। और इसको लिखेंगे अपन एसी बटेवा, सॉरी यहां पर मैंने गलत लिख दिया, देखिए, एसी बटेवा ए बी, यहां पर हो जाएगा ए बी बटेवा BC। ठीक है, पांचवा आएगा अपने कोण एक का सेकेंड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है जो कोस वाला फॉर्मूला था ना, कोसाइन वाला, उसका उल्टा, कर्ण बटेवा कोण एक की संलग्न भुजा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटेवा आधार, और कर्ण कितना है, एसी, आधार कितना है, ए बी। एक छठा फॉर्मूला और बचा अपने, सेकंड था, इसके आगे को लगा दो, सीओ, तो कोण एक का को सेकेंड। ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण बटेवा कोण एक की सम्मुख भुजा। ठीक है, तो कर्ण तो ऐसे ही है, सम्मुख भुजा को अपन लंब भी बोलते हैं। कर्ण अपने एसी है और लंब अपने बीसी है। ठीक है, तो ये होते हैं त्रिकोणमितीय 6 अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय पहला अनुपात कौन सा है, साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोटेंजेंट, पांचवा है सेकेंट, और छठा है कोसेकेंट। और इन सबके ये जो फॉर्मूले है ना, साइन का फॉर्मूला यही होता है, कोण एक की सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण। कोसाइन का फॉर्मूला यही होता है, कोण एक की संलग्न भुजा बटेवा कर्ण। कोण एक के टेंजेंट का फॉर्मूला ये सम्मुख भुजा बटेवा संलग्न भुजा। ऐसे ही करके अपने ये 6 फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, ये क्या थोड़े नाम बड़े बड़े थे, तो गणितज्ञों ने क्या किया, इनके जो शॉर्ट फॉर्म ले ली। शॉर्ट फॉर्म ऐसे है उन्होंने, जैसे ये पूरा नाम है साइन, तो इन सबके शुरुआत के 3 लेटर ले लिए। कितने लेटर ले लिए, 3 लेटर। कौन कौन से थे, इसका क्या ले लिया, ई हटा दिया, ऐसा एन ले लिया, केवल साइन है। और ये कौन एक का साइन लिख रखा था ना, इसको शॉर्ट में लिख दिया साइन ए। साइन था, इसके थर्ड लेटर, शुरुआत के 3 लेटर ले लिए, सीओएस, कोस बन गया। इसके कोण के टेंजेंट के 3 लेटर ले लिए, बन गया। इसके साथ टेंजेंट के भी 3 लेटर ले लिए, शुरुआत के कोट बन गया। सेकेंड के भी 3 लेटर ले लिए, सेक बन गया।
अब अगर इसके 3 लेटर लूं शुरुआत के तो क्या बोल रहे हैं, कोस, कोस मेरे ऑलरेडी यहाँ आ गया, तो इसमें तो अंतर है ना, तो इस अंतर को अलग करने के लिए इसके 3 की बजाय 5 लेटर ले लेंगे। कौन से? कोसेक। ठीक है, तो एक बार तो ये फुल फॉर्म उतारो, फिर मैं इनकी एक शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया। मैं मिटा देता हूँ इसको और इसके शॉर्ट फॉर्म लिखवाता हूँ अब। हाँ, अब इसके शॉर्ट फॉर्म देखो। फर्स्ट वाला SINE साइन था, तो केवल 3 लेटर लिए इसके साइन, और जो कोण बोल रहे हैं ना वो कोण यहाँ लिख देंगे साइन ए। यहाँ पर कोण ए ले रहे हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए, और इसका सूत्र सूत्र हो जाएगा लंब बटेवा कर्ण। ये हो गया हमने छोटा रूप इसका। ठीक है, अब इसमें डायग्राम में देख लो, लंब कितना है BC, कर्ण कितना है AC। ये हो गया अपने साइन ए का फॉर्मूला। ऐसे ही अपने कोसाइन के 3 लेटर लिए तो कोस बन गया, और कोण कौन सा है ए, तो ए लिख लिया, और उसका सूत्र हो जाएगा आधार बटेवा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा AB, कर्ण क्या हो जाएगा AC। तीसरा है अपने टेंजेंट के 3 अक्षर लिए, टेन बन गया, और कोण कौन सा है ए, इसका सूत्र होता है लंब बटेवा आधार। ठीक है, अब लंब कितना है इसमें BC, आधार कितना है AB। चौथा ने कोट ले लिया। ठीक है, कोटेंजेंट था तो शुरुआत के 3 लेटर ले लिए कोट। इसका फॉर्मूला होता है आधार बटेवा लंब। ठीक है, इसके फॉर्म डायग्राम से देखे तो वैल्यू क्या आ जाएगी AB अपॉन BC। पांचवा क्या था अपने सेकेंड था, तो सेक हो गया उसका, और ये ए। इसका फॉर्मूला था कर्ण बटेवा आधार, कर्ण बटेवा आधार। कर्ण कितना है AC, आधार कितना है AB। ठीक है, पांचवा छठे में अगर मैं 3 लेटर लूं तो कोसेकेंट बन जाएगा, लेकिन कोस पहले आ रहा है, ऐसे कोस पहले आ रहा है। ठीक है, तो 5 लेटर लेने पड़ेंगे, तो उसका नाम हो जाएगा अपने कोसेक ए। कोसेक का सूत्र होता है कर्ण बटेवा लंब। ठीक है, अब कर्ण कितना है AC, लंब कितना है BC। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। अब ये लंब बटा कर्ण कौन सा आएगा, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, लाल कक्का। ठीक है, यहाँ पर अल का मतलब होगा लंब, ए का मतलब होगा आधार, और के का मतलब होगा कर्ण। ये इसके साइन कोस को याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। कैसे, अपने को बस ये 6 को 6 क्रम से याद होने चाहिए। क्रम से ऐसे सबसे पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, और फिर कोसेक। ये एक दो क्रम से याद हो गए तो ये भी अपने को याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा साइन ए, फिर कोस ए, फिर टेन ए, फिर कोट ए, फिर सेक ए, और फिर कोसेक ए। तुम्हारी बुक में इसको पहले, इसको यहीं पर और इसको लास्ट में लिख रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुमको बस अभी ये क्रम याद रखोगे तो इससे मैं तुम्हारे सारे फॉर्मूले निकाल दूंगा। ठीक है, तो अपने को यही क्रम याद रखना है। सबसे पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, और फिर कोसेक। ठीक है, अपने को साइन का फॉर्मूला निकालना है इस सूत्र से, लाल कक्का। तो देखना, जो ये फर्स्ट होगा वो साइन होगा क्रम वाइज। ये फर्स्ट साइन, ये फिर कोस, फिर ये टेन, फिर ये नीचे हो, तो इधर से नहीं चलना, इधर से जहां से खत्म किया उसे ही इधर खत्म किया, तो इधर से फिर ये क्या हो जाएगा कोट, ये क्या हो जाएगा सेक, और ये क्या हो जाएगा कोसेक। ठीक है, तो मेरे को देखो सबसे पहले क्या रहा साइन, तो अल बटेवा के, अल बटा के का मतलब लंब बटेवा कर्ण। फिर क्या आता है कोस, कोस क्या रहा ए बटेवा के, ये साइन है दिया कोस ए बटेवा के, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, तो कोस क्या हो गया आधार बटेवा कर्ण, ये हो गया आधार बटेवा कर्ण। फिर ये साइन, ये कोस, फिर नंबर 3 पर क्या था आपने टेन, ये हो गया टेन, टेन का अल अपॉन ए, अल का मतलब ए का मतलब आधार, तो लंब बटेवा आधार, तो टेन ए बराबर क्या हो गया लंब बटेवा आधार।
फिर यहाँ पर खत्म होने के बाद गिनती यहाँ से स्टार्ट करनी है, यू नहीं जाना है, ऐसे यू। तो ये साइन कॉस, ये टेन और ये कोट। कोट का क्या हो जाएगा, ए बटे व अल। अरे ऊपर है ना, तो बटे में हो गया ए बटे व अल। ठीक है, तो ए का मतलब आधार, अल का मतलब लंब। तो अपने फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे फिर देखो साइन कोस टेन कोट और ये सेक। सेक का क्या हो जाएगा, के बटे व ए, मतलब कर्ण बटे व आधार। कर्ण बटे व आधार सेक। लास्ट अपने बचा है कोसेक। कोसेक यही आएगा, साइन कोस टेन कोट सेक और ये कोसेक। कोसेक क्या, के बटे व अल। के बटे व अल मतलब कर्ण बटे व लंब। कोसेक बराबर कर्ण बटे व लंब। अब लंब आधार कर्ण ये डायग्राम से अपने को पता होने चाहिए। जो कोण तुम ले रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने साइन ए लिया, तो ए की जो सामने वाली भुजा होगी वो लंब हो जाएगी, ए की जो सामने वाली भुजा वो आधार हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती। इसमें तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाई चांस आपने ए की जगह नॉट सी दे दे हुए तो क्या करेंगे, तो उसमें लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। तो उसके लिए भी मैं फॉर्मूले तुमको लिखा देता हूँ, एक बार इसको थोड़ा सा उतार लो। मैं तुम्हारे को साइन सी के सी कोण सी लून कोण ले लो ना, तो उसके लिए जो अपने त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे ना उनको लिखेंगे। अपन अब सब जगह इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूज करेंगे, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक का। तुम्हारा सवाल भी आएगा ना, तो भी इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों से आएगा। ठीक है, एक बार यहां तक उतार लो। अब आगे देखो, अगर मैं ये कोण ए ना लेके न्यून कोण सी भी तो है, इसको भी तो ले सकता हूँ। तो इसके लिए साइन थीटा कोस थीटा के जो फॉर्मूले आएंगे साइन के, वो क्या हो जाएंगे। तो अगर मैंने ये कोण ले लिया न्यून कोण, ठीक है, तो पहले तो लंब आधार और कर्ण पहचानने की प्रॉब्लम होगी। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण। ठीक है, अब जो तुम कोण ले रहे हो तो उसकी संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा आएगी। तो सम्मुख भुजा को तो कहते हैं लंब, और बची हुई उसके साथ जुड़ी हुई भुजा को कहते हैं आधार। तो कोण सी ले रहे हो, तो कोण सी के सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी। तो ये हो जाएगी अपने लंब। ठीक है, और कोण सी के साथ जुड़ी हुई भुजा ये है, ये हो जाएगी अपने आधार। ठीक है, अब वही अपन फॉर्मूले बनाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन सी का। अब देखो यहां से देखो लाल कक्का से बनाएंगे, तो साइन पहले अक्षर होता है अल बटेवा के। अल बटेवा के का मतलब लंब बटेवा कर्ण। अब इस डायग्राम में लंब कितना है, ये रहा ए बी, और कर्ण कितना है ए सी। ठीक है, दूसरा आ जाएगा अपने कोस, और कौन कौन सा लिया सी। तो कोस साइन कोस, कोस का क्या हो जाएगा ए बटेवा के। तो ए मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। ठीक है, आधार कितना है अपने BC, और कर्ण कितना है AC। ठीक है, तीसरा हो जाएगा अपने टेन और C। साइन कोस टेन, ये टेन अल बटेवा ए, तो अल मतलब लंब और ए का मतलब आधार। डायग्राम से देखेंगे तो लंब तो हो जाएगा अपने AB, और आधार हो जाएगा अपने BC। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है अपने कोट, और ये सी। साइन कोस टेन ये कोट, ए बटेवा अल, ए का मतलब आधार और अल का मतलब लंब। ठीक है, आधार कितना हो गया इस बार BC, लंब कितना हो गया AB। फिफ्थ नंबर पे आएगा अपने कोट के बाद आता है सेक, और ये सी। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक, के बटेवा ए, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। डायग्राम से देखोगे तो कर्ण कितना है AC, आधार कितना है AB। छठे नंबर पे लास्ट नंबर पे अपने आता है कोसेक, और फिर C है तो C। ठीक है, और कोसेक का क्या हो जाएगा साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कर्ण बटेवा अल, अल का मतलब लंब। तो डायग्राम में देखोगे तो कर्ण कितना हो गया AC, और लंब कितना हो गया AB। ठीक है, ये हो गए अपने सी कोण। जब कोण क्या हो, सी न्यून कोण हो,
तो उसके लिए अपने त्रिकोणमितीय अनुपात, अपने को बस डायरेक्ट ये लाल कक्का का फॉर्मूला याद रखना है, इनका क्रम याद रखना है, और लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा, इसकी पहचान करनी है। उसके बाद अपने ये सारे सिंपल ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है। अब तुम्हारी बुक में बहुत सारी जगह जब ये कोण होगा ना, जैसे सी लिया तो सी लिख दिया, ए लिया तो ए लिख दिया, तो अगर दोनों में से कोई कोण नहीं लेना, इनको कोई अलग नोटेशन देना है, तो ये क्या करेंगे, जैसे ए कोण है इसको क्या लिख दिया, थीटा, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक है, थीटा। तो अपने ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा। अब कौन है, साइन ए आ गया ना, तो साइन ए को साइन थीटा भी लिख सकते हैं। कब, जब ये थीटा लिखा हुआ हो क्वेश्चन में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो अपन भी लिख सकते हैं, अगर लिखा हुआ होगा तो लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। समझ में बात, ये थोड़ा याद रखना। इसके अलावा बाकी के बचे हुए अपन थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है त्रिकोणमितियों का मतलब समझ में आ गया होगा, और त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कैसे करने, किसको कहते हैं। ठीक है, और इनके फॉर्मूले याद रखने, एक तो ये लाल कक्का का और ये साइन कोस, इनके याद रखने। ये इनके शॉर्ट नाम है, मैंने इनके फुल नेम भी लिखा दिए हैं। एक छोटी सी चीज और रह गई, वो बता देता हूँ। इन तीनों का जो है ना हिंदी नाम भी है। जो साइन है ना उसको हिंदी में बोलते हैं ज्या। ठीक है, साइन को क्या बोलते हैं, ज्या। एक मिनट में मिटा के लिख देता हूँ। जो साइन होता है ना इसको हिंदी में बोलते हैं ज्या। जो कोसाइन होता है ना इसको हिंदी में बोलते हैं कोज्या। और जो टेंजेंट होता है उसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श ज्या। और बाकी के बचे हुए तीन और है ना, वो इन्हीं के व्युत्क्रम है, तो उनका हिंदी नाम की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं व्युत्क्रम ज्या, व्युत्क्रम कोज्या और व्युत्क्रम स्पर्श ज्या। वो इतने ज्यादा काम के नहीं है। मेनली इन तीनों का हिंदी नाम भी तुमको याद रहना चाहिए। ठीक है, आज के लिए काफी है। धन्यवाद।